मेहमान आए हुए हैं, आपने इस तरीके से गर्मा गर्म सर्दियों में फ्राइज तैयार करने हैं जो कि कुरकुरे होंगे। साउंड सुनिएगा इसका। अब जो फ्रीज की हुई फ्रोजन फ्राइज आपको मार्केट से मिलती हैं, इस तरीके से आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह है, उत्थे ही गल्लां चल रही हैं, उत्थे ही फ्राइज बिक रही। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी पहले मैंने आप लोगों को बताई, मिलियंस में लोगों ने पसंद किया, कारोबार भी किया। लेकिन लोगों से फिर भी मेरे नीचे कमेंट आए हुए थे, DM आया हुआ था कि बाबा जी फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो हमसे ठीक नहीं बनते। मेरे भाइयों, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें सीखने से इंसान शेफ़ बनता है। आपको फ्राइज़ बनाने नहीं आते, चाय बनाने नहीं आती, चटनी बनानी नहीं आती, और इस तरह के छोटे छोटे जो बेसिक काम हैं किचन के, वो अगर आपको नहीं आते तो आप शेफ़ नहीं हैं। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल गाइड कर सकूं कि ऑथेंटिक जो है फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से तैयार होते हैं। मुकम्मल गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। फ्राइज़ बनाने के लिए हमने बड़े साइज़ के रेड वाले आलू ले लिए, ये बड़े साइज़ के हैं और 2.5 किलो इनका वज़न बनता है। ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। आप कोई भी आलू ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, स्पेशल आलू चिप्स वाला मिलता है वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इनको छील लेंगे, लेकिन जो स्टेप आपने ये देखने हैं जो मैंने करने हैं। छीलने के बाद आपने देखा होगा साथ मैंने पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर इसको डालेंगे, आलू को बाहर रखेंगे तो ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। हुण तुसीं पूछोगे बाबा जी ये पानी केड़ा है, ठंडा है, काला है, नीला है, गर्म है? भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल ये पानी है, सादा पानी जिसे आप कहते हैं। ये सारे आलू मैं छील लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हम लोग फ्राइज़ बना रहे हैं, चिप्स नहीं बना रहे। और फ्राइज़ के लिए जो आलू की कटिंग होती है वो मैं आपको तरीका बता दूं उसका। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेना है, सेट कर लेना है। ये वाले हिस्सा भी काट देना है, थोड़ा सा यहाँ से भी सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक हो गया। आप छुरी से भी काट सकते हैं, पहले भी मैंने आपको जिस तरीके से रेसिपी में तरीका बताया, अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं। लेकिन हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घरों में माएँ बहनें जो होती हैं वो कहते हैं कि बाबा जी मशीन से एक जैसे निकलते हैं, तो आप मशीन का तरीका बता दें। मशीन का तरीका बताने लगा हूँ, इसके साथ कि आपने एक मशीन ले लेनी है। और ये जो हमने अंदर आगे जाली लगाई हुई है, छुरियाँ जिसे आप लोग कहते हैं, ये हमने मोटे वाली लगाई हैं। यहाँ पे आलू रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इसको पहले आलू को अंदर अच्छे तरीके से इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से करके ये देखें, ये इस तरीके से निकल आएंगे सारे फ्राइज़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। और यहाँ पे पानी में डालते रहेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। मोटे फ्राइज़ वाली जाली हमने निकाल दी, बारीक वाली लगा दी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, 2 जालियाँ होती हैं, 2 किस्म से आप बना सकते हैं, जो साइज़ आपको पसंद हो। इस तरीके से आलू आपने रख लेना है। ये हमारे छोटे निकल के देखें, डालना आपने पानी में डायरेक्ट। इसको हमने 2 से 3 पानी निकालना है ताकि इसमें से स्टार्च जो है वो निकल जाए, और जो क्लाउडी जो वाटर होता है, पानी होता है, वो रिमूव करना है हमने अच्छे तरीके से। इसको मैं 2 से 3 पानी धो लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। फ्राइज़ को 2 से 3 पानी धोने के बाद देखें किस तरीके से निखरे निखरे हो गए हैं, फुल गुलाब बन गए हैं। यहाँ पे हमने खुला पानी रखा हुआ है पैन में, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, अभी कम कर लो ज़्यादा कर लो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम सिरका शामिल करेंगे, 1 कप सिरके का है। सिरका इसलिए डाला जाता है कि फ्राइज़ अपनी शेप को बरकरार रखे, ठीक हो गया। उबलते हुए पानी में सिरका आपने शामिल कर देना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक इसलिए डाला जाता है कि फ्राइज़ हमारे सॉल्टी बने, नमकीन बने, ठीक हो गया। और साथ में इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। रिएक्शन चेक करें पानी में, हल्दी होती है कलर के लिए। जो आप कहते हैं कि बाबा जी मार्केट वाला कलर नहीं मिल रहे, आते हैं हो रहे आते हैं हो रहे, इस तरीके से इस प्रोसेस से फ्राइज़ तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम रख लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्म पानी में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए गर्म पानी में इनको बॉयल दिलवाएंगे। अच्छा, जब आपने पानी में डाल देने हैं ना फ्राइज़ को, फिर आपने इनको हल्का हल्का हिलाना है। हिलाने का मकसद ये है कि हर साइड से इक्वल ये कुक हो जाएं, इस तरीके से। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं।
2 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और चिल पानी में हम इसको डालेंगे फ्राइज़ को। इस प्रोसेस को रोकना है हमने। अब इसकी ज़्यादा ये गलने की तरफ ना जाए हमारे फ्राइज़ जो है ना, इस तरीके से इसके टेम्परेचर को फ़ौरन मेंटेन रखना है आपने, ये बात जहन में रहे। दो मिनट चिल पानी में रखने का मकसद ये हुआ कि इसके ऊपर एक लेयर सी बन गई फ्राइज़ के ऊपर। ठीक हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये जान में आ गए थोड़े से, ये इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेनर में निकाल देंगे। ज़्यादा टाइम फिर आपने ठंडे पानी में नहीं रखना। यहाँ स्ट्रेनर पे हमने निकाल दिया ताकि पानी ड्रेन हो जाए। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, किचन टॉवल ले लेंगे। किचन टॉवल के ऊपर फ्राइज़ को इस तरीके से बिछा देंगे ताकि इनमें से हवा फिर जाए और बिल्कुल नमी ना रहे इसके अंदर। किचन टॉवल पे बिछा के दूसरे टॉवल की मदद से आपने इनको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। 15 से 20 मिनट हमने किचन टॉवल पे इस तरीके से फ्राइज़ को छोड़ दिया। अब इसको इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के अंदर डाल लेंगे। बाबा जी स्ट्रेनर क्यों पा रहे हो? अक्सर माओं का, बहनों का ये सवाल होता है कि बाबा जी कॉर्नफ्लोर कितना लगेगा। अगर वैसे आप देखना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर एक अगर आलू लें बड़े साइज़ का तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब इसमें हमने स्ट्रेनर में डालने का फ़ायदा ये होगा, जब कॉर्नफ्लोर हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको हिलाएंगे, जो आलूओं के ऊपर चिपकना होगा वो चिपक जाएगा, बकाया नीचे ड्रेन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इस तरीके से ये डाल दें। आप अच्छे तरीके से इनको हिला लें, हाथ की मदद से भी हिला सकते हैं। देखें, सुभान अल्लाह, हैं खिला खिले बन रहे हैं। ये देखें। अब आप बाबा जी हमें कंप्लीट गाइड करेंगे किस तरीके से बनेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें। ठीक हो गया, ये देखें। अब जो फ्रीज़ की हुई फ्रोज़न फ्राइज़ आपको मार्केट से मिलती हैं, फिर घर ला के आप उसको फ्राई करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, आप कारोबार किस तरीके से कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने के लिए हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं। आपको मुकम्मल गाइड करते हैं, तरीक़ाकार बताते हैं, फिर रेसिपी जाके कंप्लीट होती है। बहुत मेहनत लगती है, आप लोग समझा करें। जिप लॉक इस तरीके से पॉलीथीन बैग मिल जाते हैं मार्केट से, इनको आपने इस तरीके से ले लेना है। ये देखें, इस तरीके से ये खोल लिया आपने ऐसे, फिर हमने इसके अंदर फ्राइज़ डालनी है। वज़न के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, 500 ग्राम, 400 ग्राम, जितनी आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। ये इतनी डलेगी, ऊपर से इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, फिर इसको इस तरीके से, ये देखें इधर से नज़र आ रही है, ये देखें इस तरीके से आपने इसको रख देंगे। सारे बैग हम इस तरीके से बनाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ के पैकेट हमने इस तरीके से तैयार कर लिए। इस तरीके से आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। ये आपके 6 माह, 8 माह, 12 माह कहीं भी नहीं जाते, ख़राब भी नहीं होते। अब हम 12 घंटे के लिए इनको रात भर के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे, बर्फ़ वाले खाने दे विच। गल समझ आ रही है? फिर कल आपको बताएंगे भी ये किस कंडीशन में है और किस तरीके से आपने इनका कारोबार करना है और किस तरीके से आपने इनको फ्राई करना है और कितने टाइम के लिए फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे के लिए हमने फ्राइज़ को फ्रीज़र में छोड़ दिया था। इस कंडीशन में आ चुके हैं जिस तरीके से आपको मार्केट में मिलते हैं, एवं होते हैं ना, देखो इस तरीके से। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं, कारोबार जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसको। ये 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होंगे इस तरीके से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं पहले आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप क्रिस्पी फ्राइज़ चाहते हैं, क्रंची चाहते हैं, अंदर से जूसी चाहते हैं, आपका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर जो है 180 से 200 होना चाहिए। और जो भी पैन बर्तन लें आप वो डीप होना चाहिए। ठीक हो गया, गहरा पैन होगा तो फ्राइज़ अच्छे फ्राई होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फ्राई करने लगे हैं। इस तरीके से इसको खोलेंगे। सुभान अल्लाह हैं। अच्छा, आपने ये जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, आपने खुद से अलग करने की कोशिश नहीं करनी। ये बात भी आपके जहन में रहे। जब ये फ्राई होंगे खुद ही अलग अलग हो जाएंगे। ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। जब भी आप फ्राइज़ को फ्राई करें, कोशिश करें कि आपका टेम्परेचर डाउन ना हो। डाउन हो तो आप फ्लेम को हाई कर दें।
अगर आपके पास फ्रायर है तो वो तो सबसे कमाल की बात है, वहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो फ्राई टाइम है वो 8 से 10 मिनट रहेगा और फ्लेम हमारा 180 से 200 रहेगा। जब हमने पैन में फ्राइज़ को डाला 3 से 4 मिनट नहीं हिलाया, उसके बाद हमने 10 मिनट कंप्लीट किए 3 से 4 मिनट के बाद हिलाने के बाद। अब ये इस कंडीशन में आपने निकाल लेने हैं फ्राइज़। ये देखें हैं, साउंड सुनवाऊँ, ये देखें इस तरीके से बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इधर देखें, ये देखें। अच्छा जी, इस टाइम पे आके अब हम फ्राइज़ को क्या करेंगे, सर्विंग की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे एक बॉल रखेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही कहना है। पहले इसको सॉल्टी बनाएंगे, हल्का सा नमक जितना आप पसंद करते हैं, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हैं। यहाँ पे आप इसको मिक्स करेंगे। सुभान अल्लाह हैं। फ्राइज़ बनेंगे इस तरीके से, खिली खिली, खड़ी खड़ी, कमाल की। मेरे भाइयों ये है फ्राइज़ असल। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया इस तरीके से। सुभान अल्लाह। इस तरीके से एक बास्केट मिल जाती है, आपको पता है मार्केट में, जिसमें सर्विंग की जाती है। सादे बंदे उत्थे ही गल्लां चल रही हैं, उत्थे ही फ्राइज़ बिक रही। नहीं समझ आई? ये फ्राइज़ हमारी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे, ये थोड़ा सा नमक, सुभान अल्लाह, चाट मसाला, सुभान अल्लाह, कुटी मिर्च, सुभान अल्लाह, टॉस। ये फ्राइज़ यहाँ पे प्लेट में अगर सर्विंग करनी है तो इस तरीके से, साथ में टमाटो केचप। बाबा जी कमाल कर देता तुझसे। ये देखें मेरे भाइयों, अगर आप फ्राइज़ का काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, इस तरीके से क्रिस्पी फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये है हमारी फ्रेंच फ्राइज़। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी जो विंटर स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर की अच्छी लगी हो फ्रेंच फ्राइज़ की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ फ्राइज़ जो हैं वो हमने बारीक वाली बनाई, ताकि अक्सर लोगों के घरों में बारीक वाली मशीनें होती हैं। मैंने कहा वो वाले तरीका भी आपको बता दूं। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। साउंड सुन रहे हैं आप इनका? ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। साइज़ जौन सा मर्जी रखें। मशीन के अंदर 2-2, 3-3 जालियाँ होती हैं, जो मार्केट में मशीन मिलती है ना आपको, चिप्स निकालने वाली, फ्राइज़ निकालने वाली जो मशीन मिलती है, उसके अंदर 2-3 किस्म की जालियाँ होती हैं। बारीक पसंद करते हैं, मोटी पसंद करते हैं, सेंटर वाली पसंद करते हैं, जैसी पसंद करते हैं आप बना सकते हैं। इसको अब यहाँ पर डालेंगे। सुभान हैं, मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा, देखिएगा हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें।